Good morning class. Today we will discuss exercise 1.3 in this video. So without wasting a time, let's get started. The question is prove that root 5 is irrational. रूट 5 की irrationality को प्रूव करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि रूट 5 एक रेशनल वैल्यू है. लेट एज्यूम रूट 5 is a rational value where we can write it in the form of p upon q. Here a and b is in the form of p upon q, and a and b is some integer where b is not equals to 0, as well as a and b are coprime, where the product of a and b are not a common product. ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा. हमने देखा कि रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी था. यहाँ से हो जाएगा b इंटू रूट 5 इज इक्वल्स टू ए. ये हो जाएगा इक्वेशन 1. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1 वी गेट b स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. अब देखो a मल्टीप्लाई हो रहा है b स्क्वायर से और आंसर है हमारा a स्क्वायर. दैट मीन्स 5a स्क्वायर का एक प्रोडक्ट होगा. तो हम लिख सकते हैं 5 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ a स्क्वायर. ठीक है, 5a स्क्वायर का एक प्रोडक्ट होगा. तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 5 इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ a. तो हम लिख सकते हैं 5 इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ a. 5a का भी प्रोडक्ट होगा. अब 5a का प्रोडक्ट होगा तो 5 इंटू कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद a आएगा. तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू सी इज इक्वल्स टू ए. ये इक्वेशन 2 कर देते हैं. अब इक्वेशन 2 को स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 25 इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. वी ऑलरेडी सी दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू बी स्क्वायर. तभी तो 5a स्क्वायर का प्रोडक्ट हुआ था. तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में. तो हो जाएगा 25 इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू बी स्क्वायर. 25 इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू बी स्क्वायर. ठीक है, अब ये 5 इस 25 से 5 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर. अब देखो 5 एक कांस्टेंट वैल्यू सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर बी स्क्वायर आता है. दैट मीन्स कि 5 जो है वो बी स्क्वायर का एक प्रोडक्ट है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 5 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बी स्क्वायर. ठीक है, 5 बी स्क्वायर का प्रोडक्ट है. तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 वी कैन ऑल्सो राइट इट कि 5 बी का भी प्रोडक्ट होगा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना 5 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बी ऑल्सो. ठीक है, बट हमने पहले ही देख रखा है कि 5a स्क्वायर का प्रोडक्ट था. हमने प्रूव कर लिया था पहले ही कि 5 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ a. ठीक है, ये हमने पहले ही अभी प्रूव किया. तो यहाँ से देखो 5 a का भी प्रोडक्ट हो रहा है और b का भी प्रोडक्ट हो रहा है, जबकि हमने पहले ही प्रूव किया था कि a और b एक को प्राइम है जिसमें a और b के फैक्टर कॉमन नहीं होंगे. और यहाँ पे 5 एक कॉमन फैक्टर हो रहा है विच इज़ टोटली इम्पॉसिबल. और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो इसीलिए अराइज हो रहा है कि
हमने जो एज्यूम किया है कि √5 एक रेशनल वैल्यू है, ये एजम्पशन हमारा रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग एंड √5 इज़ अ इरेशनल वैल्यू। यही हमें प्रूव करना था। ओके, थैंक यू। हेलो क्लास, क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। तो हम 3 + 2√5 को एक रेशनल वैल्यू लेकर चलते हैं। लेट एज्यूम 3 + 2√5 इज़ अ रेशनल वैल्यू। तो हम 3 + 2√5 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + 2√5 = A/B, where A and B are some integer and B is not equals to 0, as well as A and B are co-prime। तो ये co-prime है, दैट मीन्स कि इनके फैक्टर कॉमन नहीं होंगे। यहाँ से क्लियर है। हमने देखा 3 + 2√5 = A/B था। 3 को हम राइट साइड पे लेके चलते हैं, ये हो जाएगा 2√5 = A/B -3। 2 को भी हम राइट साइड लेकर चलते हैं, ये हो जाएगा √5 = 1/2 ब्रैकेट में A/B -3, ठीक है। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, 1/2 एक कांस्टेंट और रेशनल वैल्यू है, A एंड B एक कांस्टेंट और रेशनल वैल्यू है, -3 एक कांस्टेंट और रेशनल वैल्यू है। दैट मीन्स कि ये पूरी वैल्यू जो है वो कैसी है, एक कांस्टेंट वैल्यू है और रेशनल वैल्यू है, जो कि नॉन रिपीटिव और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √5 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं ना, √5 जो है वो एक रेशनल वैल्यू है, क्योंकि √5 = अ रेशनल वैल्यू आया। बट वी ऑलरेडी नो दैट √5 इज़ इरेशनल वैल्यू। हमें पता है √5 जो है वो कैसी वैल्यू है, एक इरेशनल वैल्यू है, हमने पहले ही प्रूव किया हुआ है। तो वी ऑलरेडी नो दैट √5 इज़ इरेशनल। तो यहाँ पे √5 एक रेशनल वैल्यू निकल के आ रही है जो गलत है, और ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है वो इसी रीज़न से हो रहा है कि हमने 3 + 2√5 को एक रेशनल वैल्यू एजम्पशन किया है। ये एजम्पशन हमारा गलत है। दैट मीन्स कि 3 + 2√5 एक कैसी वैल्यू होगी, एक इरेशनल वैल्यू होगी, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही क्लास। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, don't forget to like, subscribe and share. Also hit the bell icon for more notification.